MCQ's number is 585. A 10-year-old child was being treated with ciprofloxacin for an acute febrile illness with constipation and high fevers for the past 1 week. She is brought to you in ER with abdominal pain that started an hour ago and is severe. He has a low blood pressure, tachycardia, and tachypnea. X-ray shows air under diaphragm. What is the likely आगे कहाँ पे है 585 586 व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस पूछा होगा तो दैट इज फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन माइकल्स डायवर्टिकुलम इंटरसेप्शंस तो ये है साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन साल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन वाले सिम्टम्स होंगे दैट इज सिप्रोफ्लॉक्सासिन पे है पेशेंट विद एक्यूट फेब्राइल इलनेस कॉन्स्टिपेशन है हाई फीवर है एब्डोमिनल पेन है और शी हैज़ ऑल्सो ब्लड प्रेशर लो टेकिपनिया टेकिकार्डिया वो एयर अंडर डायफ्राम वाली पिक्चर बता रहा है और वो किस वजह से हो रहा है साल्मोनेला टाइफी से इंटेरिक फीवर कॉम्प्लिकेटेड है विद गट रप्चर 586 A child is born to a hepatitis B positive mother. After when does hepatitis B IG immunoglobulin therapy efficacy reduce markedly? A child born to hepatitis B positive mother. After when does hepatitis B जो immunoglobulin therapy है उसकी efficacy कम हो जाती है आफ्टर 12 hours 24 hours 48 hours 1 week तो 48 hours के बाद इसकी efficacy कम हो जाती है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की इसके बाद है अ चाइल्ड इज़ बोर्न टू हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर व्हेन मस्ट द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फर्स्ट डोज बी गिवन तो मदर जो है वो है बी पॉजिटिव है तो फर्स्ट डोज कब दे देनी चाहिए विद इन 1 week 12 hours के अंदर 24 और 48 hours तो विद इन 12 hours फर्स्ट डोज दे देनी चाहिए एंड 48 hours तक इसका इफेक्ट ऊपर उसने बताया उसमें ख़त्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू CDC गाइडलाइंस Hep B vaccine with Hep B immunoglobulin is given immediately after birth within 12 hours then within 24 hours you give routine vaccination series including Hep B और vertical transmission of B and vaccination का टॉपिक इम्पोर्टेंट है A patient is brought to the ward after a total thyroidectomy 2 hours later his drain output suddenly increases and becomes hemorrhagic his blood pressure 90/60 and tachycardia tachypneic starts becoming confused how would you classify this hemorrhage 2 hours within 2 hours हो रहा है प्राइमरी सेकेंडरी रिएक्शनरी तो इट विल बी हेमरेजिक शॉक तो इट विल बी अ रिएक्शनरी हेमरेज बिकॉज विद इन 2 hours उसको जो है ना ये शॉक की स्टेट हो गई है जिसमें उसको टेकिकार्डिया टेकिपनिया बीपी फॉल कर रहा है तो इट विल बी अ रिएक्शनरी हेमरेज विद इन 2 hours then classification of surgical hemorrhage primary hemorrhage at the time of injury or surgery reactionary hemorrhage within 24 hours of the surgery due to slippage of the ligature hypertension वगैरह की वजह से हो रहा होता है तो जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन विदिन 24 hours होती है और सेकेंडरी ये था रिएक्शनरी एंड देन सेकेंडरी तो सेकेंडरी का ड्यूरेशन हो जाएगा एट अ लेटर पीरियड 48 to 72 hours एंड कॉज बाय द सेप्टिक कंडीशन ऑफ द वूंड और इन्फेक्शन की सेप्टिक कंडीशन पर डिपेंड कर रहा होता है तो सो प्राइमरी हेमरेज हुआ एट द टाइम ऑफ इंजरी और सर्जरी रिएक्शनरी विद इन 12 hours लाइक विद इन 24 hours के अंदर और सेकेंडरी 48 से 72 hours के अंदर होता है तो ये इसने बताया था 2 hours तो 2 hours जो है वो आ रहा है 24 hours के अंदर दैट इज एक्चुअली हेमरेज An appendiceal tumor is found to be a carcinoid tumor. The patient undergoes CT scan which shows a liver metastasis. What would the carcinoid tumor secrete in this case?
एपिनेफ्रिन और हिस्टामिन सीरोटोनिन। तो कार्सिनाइड ट्यूमर में सीरोटोनिन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज गॉल ब्लैडर सिक्रीशन? सिक्रीटन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन, बोम्बेसिन। तो जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है ये गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ड्रग causes orthostatic hypotension in an elderly gentleman में what is the mechanism of action of this drug? Alpha adrenergic agonist, AC inhibitor, alpha adrenergic antagonist, नॉन सीडेटिव ब्लॉकर। तो ये होता है अल्फा adrenergic antagonist, दैट इज अल्फा ब्लॉकर। ये ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन करा देता है। इस वजह से इस फियोक्रोमोसाइटोमा का पेशेंट हो या जिसकी सर्जरी हुई होती है ये वाले, तो उस पेशेंट में A before B देते हैं। लाइक A before B का मतलब होता है कि पहले अल्फा ब्लॉक कर देते हैं फिर उसके बाद बीटा ब्लॉक कर देते हैं। ये फियोक्रोमोसाइटोमा का ट्रीटमेंट था। अच्छा खैर, नेक्स्ट है हार्मोन्स एंड पैराक्राइन्स दैट एक्ट इन डाइजेशन, CCK वगैरह। नेक्स्ट MCQs इज a patient with gluten intolerance has occurrence of crops of small fluid filled painful blisters that come and go. She is worried that she might have herpes. What is your diagnosis? Dermatitis herpetiformis, guttae psoriasis, herpetic whitlow eczema. तो ये क्या होगा? डर्माटाइटस herpetiformis होगा। ग्लूटन इंटॉलरेंस का पेशेंट है जिसको ये क्रॉप्स ऑफ स्मॉल फ्लूइड फिल ब्लिस्टर्स बने हुए हैं दैट कैम एंड गो। तो ये क्या चीज़ है? ग्लूटेन इंटॉलरेंस के पेशेंट में डर्माटाइटस herpetiformis होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड टू यूज मिनिमली इन्वेसिव मॉनिटरिंग इन अ पेशेंट विद शॉक? शॉक के पेशेंट में मिनिमल इन्वेसिव करवाने के लिए, मिनिमल इन्वेसिव मॉनिटरिंग के लिए स्वान्स, गैन्स, कैथीटर, पल्स ऑक्सीमीट्री, आर्टीरियल लाइन, CVP लाइन। तो उसमें पल्स ऑक्सीमीट्री जो है ना वो सबसे कम इन्वेसिव है। स्वान, गैन्स, कैथीटर, आर्टीरियल लाइन, CVP लाइन से सब। पल्स ऑक्सीमीटर में हमने कुछ भी उसको लाइक इंसर्ट नहीं करना, पिन वगैरह नहीं लगानी। A patient has uncompensated lactic acidosis है। Which of the following will you find in his lab value? कीटोन्स होंगे, नॉर्मल एनाइन गैप होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ लार्ज इनाइन गैप होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। तो अनकम्पनसेटेड लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस का मतलब है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो उसका होगा विद लार्ज इनाइन गैप। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज प्री रीनल एजिटेमिया? डिहाइड्रेशन से प्री रीनल एजिटेमिया होता है। फीवर हो गया, यूरिटेरिक स्टोन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो जो यूरिटेरिक स्टोन होता है ना उसकी वजह से प्री रीनल एजिटेमिया नहीं हो सकता। अ मैन प्रेजेंट करता है टू यू इन द क्लिनिक विद न्यू ऑनसेट हेमोप्सिस। तो ही हैड TB दैट वाज ट्रीटेड 5 years अगो। करंटली नो फीवर, नो वेट लॉस, ओनली ओकेजनल कफ है दैट वाज रिसेंटली ब्लड स्ट्रीक्ड। व्हाट कुड बी द कॉज? न्यू ऑनसेट हेमोप्सिस के साथ आ रहा है तो क्या होगा? एस्परजिलोमा, री इन्फेक्शन विद TB, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। अगर उसको ब्लड स्ट्रीक्स आ रही है, न्यू ऑनसेट हेमोप्सिस आ रही है, तो TB के पेशेंट के तो सुपरइम्पोज से एस्परजिलोमा हो जाता है। तो ये क्या होगा? एस्परजिलोमा होगा। यंग बॉय विद एस्थमा हैज़ बीन यूजिंग हीज inhalers regularly. He comes for a follow-up visit and you notice a white cheesy layer on his buccal mucosa. What could be have caused this? अल्बिट्रॉल इन्हेलर से, प्रेडनिसोलोन से, बेक्लोमेथासोन से, मल्टीलिका से। तो बेक्लोमेथासोन इन्हेलर से वाइट इस चीज़ी लेयर बन जाएगी बकल म्यूकोजा पे। ओवोसाइट इज इन व्हाट फेज ऑफ सेल साइकिल? सेल साइकिल में अंटिल फर्टिलाइजेशन अकर्स। मेटाफेज ऑफ म्यूसिस 1, मेटाफेज ऑफ म्यूसिस 2, प्रोफेज, टीलोफेज। तो ओवोसाइट जो होता है सेल साइकिल की कौन सी फेज में होता है? ये होता है मेटाफेज ऑफ मियोसिस 2। तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती ये मियोसिस 2 की मेटाफेज में रहता है। व्हाट मॉलिक्यूल इज नीडेड फॉर ओवोसाइट मैच्योरेशन? ओवोसाइट की मैच्योरेशन के लिए बायोटीन, पायरोवेट, विटामिन C, पेंटोथेनिक एसिड। तो पायरोवेट रिक्वायर्ड होता है। मोस्ट ऑफ द आयरन इंजेस्टेड इन सप्लीमेंट एंड्स अप वेयर? एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन, स्टूल एक्सक्रीशन, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, फीटल सेल्स। तो मोस्टली जो होते हैं वो स्टूल एक्सक्रीशन हो जाती है। थर्मोरेगुलेशन इन दी बॉडी टेक्स प्लेस बाय विच ऑफ दी फॉलोइंग? मेटाबॉलिज्म, हाइपोथैलेमस से, कन्वेक्शन से, पिट्यूटरी से। तो थर्मोरेगुलेशन बॉडी में कौन वर्क करता है? हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो यहाँ तक हो गए ऑलमोस्ट 6 कंप्लीट हो गए पेपर्स। तो अब नेक्स्ट होगा Feb 2018।